सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और प्रदेश सचिव प्रेमनाथ साहू गिरिडीह पहुंचे और कई समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। वे गोड्डा में आयोजित जातीय जनगणना के नीतियों के बनाने के महत्व को लेकर आयोजित सेमिनार में भाग लेकर वापस रांची लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ओबीसी के अंतर्गत आने वाले समाज के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए सबों को जागरूकता के साथ साथ एक मंच पर आने की जरूरत है। इस क्रम में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार 11 नवंबर को आहूत विशेष एक दिवसीय विधानसभा सत्र में जातीय आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कर केंद्र सरकार को भेजे। राज्य में ओबीसी का आरक्षण 50% अविलंब करे। गिरिडीह से इमाम अख्तर की रिपोर्ट। 11 नवंबर को राज्य सरकार विशेष विधानसभा आहूत कर रही है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का मांग है कि ये जो विशेष सत्र बुलाई जा रही है उसमें जाति आधारित जनगणना करने की प्रस्ताव को वो पास करके केंद्र सरकार को भेजे। चूंकि ओबीसी समुदाय का जातीय जनगणना नहीं होने से इनके हक अधिकार पे डाका पड़ जा रही है। संविधान अनुसार जनसंख्या अनुसार बजट में प्रावधान होता, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होने से केंद्र सरकार ओबीसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट फंड वार्षिक बजट में मात्र 1% प्रदान करती है, जिससे हमारे समुदाय का खासा नुकसान होता है। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पुरजोर मांग करती है कि राज्य सरकार ये प्रस्तावित 11 नवंबर का जो विशेष सत्र है उसमें इस प्रस्ताव को पारित करके केंद्र सरकार को भेजे। ये प्रस्ताव को कई सरकारें केंद्र सरकार को भेज चुकी हैं। महाराष्ट्र, बिहार सरकार भी केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। ये अभियान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का चल रहा है। क्रीमी लेयर हटाओ, जातीय जनगणना कराओ, रथ यात्रा का परमंडलवार तैयारी। चूंकि यूपीए गवर्नमेंट में 2011-12 में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसका रिपोर्ट 2015 में एनडीए गवर्नमेंट के मंत्री अरुण जेटली ने इसमें त्रुटि बताकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था और कहा था कि अगली बार 2021 की जनगणना होगी उसमें उस समय जातीय आधारित जनगणना कराई जाएगी। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि उस दिशा में केंद्र सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि आप अविलंब इस देश की जातीय जनगणना कराएं, क्योंकि न्यायालय ने कई बार ओबीसी समुदाय के हक अधिकार की जब बातें कोर्ट में जाती हैं तो वो संख्या की बात सरकार से कोर्ट पूछती है, लेकिन कभी भी सरकार इसका जवाब माकूल नहीं दे पाती है। अफसोस की बात है कि देश में 1931 तक जातीय जनगणना हुई
उसके बाद से देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला, पुरुष, बच्चों, पेड़, पहाड़, जीव जंतु सभी की गिनती की जाती है। यहाँ तक कि थर्ड जेंडर हिजड़ा समाज का भी गिनती की जाती है, डाटा तैयार की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ओबीसी समाज जिस देश का 50% है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए या उसकी समस्या के लिए कोई डाटा नहीं है।